Hello everyone, welcome to 5 minute series for UPPCS 2024 एंड 2025। ये इस सीरीज़ का 15 पार्ट है और इससे पहले आपके 14 लेक्चर्स आ चुके हैं। आप उसे ज़रूर जा कर के देखिए, उससे आपको फ़ायदा ही मिलेगा। और आज जिस तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं उससे लग भी रहा है कि आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो उसी को आगे हम रखते हुए इस सीरीज़ का 15 पार्ट लाए हैं। और अब हम इसमें जो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में और एग्ज़ाम में कंफ्यूज बहुत करते हैं। तो पहला हमारा है कि मुग़ल सम्राट अकबर के जो नवरत्न पूछे जाते हैं और पूछ लिया जाएगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन नहीं है। कौन है वाले तो बहुत कम पूछा जाता है, कौन नहीं है पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो ट्रिक है वो है बात बात पे MDH, है ना। बात बात पे MDH ऐसे करके आप याद रखिए। तो B फॉर है हमारा बीरबल हो जाएगा, A फॉर हो जाएगा अबुल फजल, T फॉर हो जाएगा तानसेन। तो ये एक बात का बीरबल, अबुल फजल, तानसेन। देन फिर से बात है बात बात पे, मतलब पे का कुछ नहीं है, हमने इसको लिंक किया है। B फॉर भगवंत दास, फिर है अब्दुल रहीम खान खाना, T फॉर टोडरमल। फिर है MDH से मान सिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुकुम। तो क्या है फिर से देखते हैं। ये है मुग़ल सम्राट के अकबर जो है उनके नवरत्न। उसमें है B फॉर बीरबल है, A फॉर अबुल फजल, T फॉर तानसेन, B फॉर भगवंत दास, A फॉर अब्दुल रहीम खान खाना, T फॉर टोडरमल, M फॉर मान सिंह, D फॉर मुल्ला दो प्याजा और H फॉर हकीम हुकुम। ठीक। नेक्स्ट है हमारा मुग़ल साम्राज्य के शासक और मकबरे। तो शासक भी पूछे जाते हैं, उनका क्रम पूछा जाता है ना। तो कि कौन कौन किसके बाद आया था, और इसके अलावा उनके जो मकबरे हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक हमारी ये है, ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि भादशा करके है, ठीक है, भादशा है ट्रिक इसकी हमारे, कि कौन कौन से रूलर थे किसके बाद। तो सबसे पहले भादशा अगर हम याद रखते हैं मुग़ल साम्राज्य का, तो सबसे पहले कौन आएंगे, भा से का बी लिया हमने, वो है बाबर। देन H फॉर हो गए हुमायूं, भा का लिया है ना, तो B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर। उसके बाद हमारे हैं भादशाह, ठीक है। तो फिर है हमारा J फॉर है जहांगीर, S फॉर है शाहजहां और A फॉर है औरंगज़ेब। ये है हमारा क्रम। सबसे पहले कौन आया, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगज़ेब। तो ये है, आपसे पूछ लिया जाएगा क्रम में। इसके अलावा अगर हमें मकबरे इनके याद रखने हो और जो कि पूछे भी जाते हैं, तो कादी सिलाराबाद, कादी सिलाराबाद जो है इसकी ट्रिक है, भादशा कादी सिलाराबाद। बस इसी क्रम में आप इसे याद रखिएगा। B फॉर बाबर है हमारा, और का से हमारा काबुल, बाबर का क्या है काबुल। D से हमारा हो जाएगा हुमायूं का हो गया दिल्ली, अकबर का हो गया सिकंदराबाद। J फॉर हो गया जहांगीर का हो गया लाहौर में है, शाहजहां का कहाँ है आगरा में है, और A फॉर औरंगज़ेब है औरंगाबाद। ये तो ईजी भी था, है ना। तो सबसे पहले हमारा है बाबर, बाबर आया भी था काबुल साइड से, तो बाबर का मकबरा है काबुल में। हुमायूं का कहाँ है दिल्ली में, हुमायूं थोड़ा सीधा सादा सा भी था, तो वो दिल्ली को समझ लीजिए, वो दिल दे बैठा, तो हुमायूं हमारा दिल्ली में है। अकबर है सिकंदराबाद, है ना, और जहांगीर है लाहौर, शाहजहां है आगरा। तो शाहजहां का ताजमहल है, वहीं उसने अपना वो भी मकबरा भी बनवाया है, तो शाहजहां का आगरा हो गया। औरंगज़ेब का ईजी सा है, औरंगज़ेब नाम से ही औरंगाबाद। आई होप याद हो चुका होगा। नेक्स्ट वही इसमें ट्रिक है, आप इसमें क्या है कि आपको ईयर्स भी दिख रहे हैं कि बाबर है, बाबर का कब से कब तक रहा है, आपसे टेन्योर पूछ सकते हैं 1526 से 1530 तक। हुमायूं का 1530 से 40, फिर शेरशाह सूरी आ गया था बीच में, और तो उसका रूल ख़त्म हो गया था, और फिर शुरू हुआ था 1555 से 1556। फिर अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658, और औरंगज़ेब है 1658 टू 1777। तो ये पूछा जाता है कि औरंगज़ेब का जो टेन्योर है वो पूछा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी है। और ट्रिक वही है, भादशा ही है हमारी, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि प्लीजेंट मूवमेंट इन जो हमारी क्रोनोलॉजी है वो याद रखिएगा, कि नोबेल प्राइज़ फॉर मंडेला, ठीक है। तो सबसे नारकेल बेरिया अपराइजिंग कब हुई थी, एन से हमारा नोबेल का हमने एन ले लिया। फिर नारकेल बेरिया सरप्राइजिंग हुई थी हमारी 1831 में।
पागलपंतीज़ 1825 में, पी से हमने प्राइस का पी ले लिया। फिर फराजी रिवोल्ट 1838 से 1857 और मोपला 1836 से 54 के बीच में हुआ था। तो ये एक क्रोनोलॉजी है, इसको आप याद रखिएगा कि इसकी जो हमारी ट्रिक है वो क्या है। नोबल प्राइज़ फॉर मंडेला, एन फॉर नारकेल बेलिया अपराइजिंग, पी फॉर पागलपंथीज़, एफ फॉर फराजी रिवोल्ट और एम फॉर मोपला अपराइजिंग। याद रखनी है हमको, ट्रिक हमें याद है, हमें ईयर याद है। नारकेल बेलिया की अपराइजिंग की कब है, 1831 में। पागलपंथीज़ 1825 से 35 तक है। फराजी 1838 से हमारे 57 तक है और मोपला 1836 से हमारा 1854 के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो है कैबिनेट मिशन। ये बहुत पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन था। तो ये लोग हमारे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, थोड़ी सी इमेज ऐसी आती है ना पुरानी टाइप की। तो ये कौन कौन है आप इसे याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन की जो ट्रिक है वो है कैंपस। कैंपस से हम कैसे याद रखेंगे, कैंपस से हमने याद रखा है, कैंपस का हमने क्या का जो है CA है वो हमारा कैबिनेट मिशन को डिनोट कर रहा है। और CAM है ना, कैबिनेट का CAM हमने लिख दिया, कैबिनेट मिशन का हमने CA फॉर कैबिनेट, M फॉर मिशन ले लिया। और पस से हमने लगा दिया पैथिक लॉरेंस, A फॉर AB अलेक्जेंडर और S फॉर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कौन इसमें कैबिनेट मिशन में कौन कौन शामिल था कौन नहीं था। तो सबसे हमें तो पता है ट्रिक, तो हम इसे इजीली याद रख सकते हैं। कैंपस हमें याद रखना है, अलग से पेन नहीं लेना है कि किसकी ट्रिक है, क्योंकि CAM हमारा कैबिनेट मिशन ही को बता रहा है। और PAS से हमें बस याद रखना है कि पैथिक लॉरेंस है, A फॉर AB अलेक्जेंडर है और S फॉर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है HRA के बारे में अगर हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इनिशियल मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी हैं ये बहुत पूछे जाते हैं। गांधी जी के इनिशियल जो मूवमेंट थे उनके ईयर पूछे जाते हैं। तो हमें जो इसकी ट्रिक है वो है K फॉर रोल एक्ट, है ना। रोल एक्ट 1919 में हुआ था हमारा। तो इसकी जो है केक से हमें क्या याद रखना है, केक का C से हमें याद रखना है चंपारण। सबसे पहले 1917 में आए थे गांधी जी, अपना चंपारण उनका था। उसके अलावा फिर हमें याद रखना है अहमदाबाद मिल, है ना। A से हमें याद रहेगा अहमदाबाद मिल याद रहेगी, 1918 में हुआ था। उसके बाद KE से हमें याद रखना है खेड़ा 1918 में, क्योंकि अहमदाबाद और खेड़ा का जो ईयर है वो तो सेम है, तो हम तभी हमें कन्फ्यूज़न भी होता है। इसलिए हम केक की अगर हमें ट्रिक याद रहेगी तो हमें याद रहेगा कि C फॉर चंपारण पहले आ गया, फिर अहमदाबाद आया A से, एंड देन हमारा आ गया खेड़ा। तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद रोल एक्ट हमारा 1919 में था। ठीक, तो ये हमारी हो गई इनिशियल मूवमेंट ऑफ गांधी जी। सबसे पहले वो चंपारण गए थे, देन अहमदाबाद मिल हड़ताल जो थी, फिर खेड़ा से रिलेटेड था। तो चंपारण हमारा 1917, अहमदाबाद मिल 1918, खेड़ा हमारा 1918 हो गया, और रोल एक्ट सत्याग्रह जो था वो 1919 में है। फिर है हमारा, अब हमें ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपसे पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश कंपनी है वो क्यों उन्हें इतनी सक्सेसफुल हो पाई। क्योंकि सबसे पहले तो पोर्तुगीज़ आए थे, फिर डच आए थे। ये क्रम भी पूछा जाता है ना कि सबसे पहले कौन आया था, तो पहले पोर्तुगीज़ आए थे, फिर डच थे, फिर अंग्रेज़ थे, देन फ्रांसीसी लोग आए थे। तो ये सारे लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, सिर्फ अंग्रेज ही क्यों सक्सेसफुल हो पाए। सारी यूरोपियन ही कंट्रीज़ के ही थे, यूरोपियन ही कॉन्टिनेंट के सारे लोग थे। फिर क्यों जो ब्रिटिशर्स थे वही क्यों सक्सेसफुल हो पाए। तो यहाँ पे वो कारण बताए गए हैं, एग्जाम से में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने उसे यहाँ रखा है। वाई द ब्रिटिश कंपनी सक्सीडेड अगेंस्ट अदर यूरोपियन पावर्स। तो सबसे पहला जो ट्रिक है अगर आप देखें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव डेप्थ टू रीजनल इंडस्ट्री। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी याद रखिएगा। ठीक है, और G फॉर है स्टेबल गवर्नमेंट, यूज़ ऑफ क्यों हो पाए, यूज़ ऑफ डेप्थ मार्केट, लेसर जील फॉर रिलीजन, क्योंकि उनको ज़्यादा धर्म से रिलेटेड चीज़ों में वो इंटरफेयर नहीं करते थे। पोर्तुगीज़ क्या करते थे, वो धर्म में इंटरफेयर करते थे, है ना। वो अकबर को, जहांगीर को, सबको कन्वर्ट करना चाह रहे थे कि वो जो है वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्रिश्चियनिटी को मान ले। लेकिन ये ज़ील या ये उत्साह जो है वो ब्रिटिशर्स के अंदर नहीं था, तो ये भी एक कारण था।
बाकी है हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो ट्रिक जो थी वो ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये हो गया ब्रिटिश, ये हो गई गवर्नमेंट, ये हो गया डेप्ट, और उसके बाद था डेप्ट टू रीजनल और इंडस्ट्रियल। तो आपको ये ट्रिक है हमारी। और क्या कारण थे, अगर हमें अलग से भी मान लीजिए हमें ट्रिक हमें नहीं याद रखनी है, हमें ऐसे भी पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश कंपनी थी स्टेबल उनकी गवर्नमेंट थी, वहाँ का जो सरकार का सपोर्ट पूरा का पूरा उनको मिलता था। डेप्ट मार्केट उन्होंने पूरी बना रखी थी। लेसर ज़ील फॉर रिलीजन था उनका, कि रिलीजन में ज़्यादा इंटरफेयर वो करते नहीं थे, क्योंकि 1857 के बाद में तो और उन्होंने जो है रिलीजन में थोड़ा बहुत वो चेंज उन्होंने करते भी थे, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया था। पहले सती वगैरह एक्ट 1829 वगैरह में नियम 17 जो था उसके थ्रू ख़त्म किया था, लेकिन उसके बाद 1857 रिवोल्ट के बाद वो भी उन्होंने इंटरफेयर करना ख़त्म कर दिया था। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव वो कुछ भी नहीं करना चाह रहे थे। तो ये थे जो पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारा जो था कि मेन लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट, जो मेन लीडर्स थे, किसने कहाँ से लड़ाई लड़ी, ये पूछा जाता है। तो ट्रिक है नो जर्नल सीट फॉर बेगम रानी एंड कुंवर मौलवी। ये है ट्रिक कि 1857 रिवोल्ट में जो लोग शामिल हुए थे उसकी ट्रिक हमने बनाई है कि नो जर्नल सीट फॉर बेगम रानी एंड कुंवर मौलवी। अब इसे हमें कैसे याद रखना है, एन फॉर नो का हमने एन लिया। नाना साहेब कहाँ से रिलेटेड थे, कानपुर में। तो कानपुर में आपको ये बताना है कि कांग्रेस का जो सम्मेलन था कानपुर में किस ईयर में हुआ था और कौन उसका अध्यक्ष था। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि फर्स्ट फीमेल कौन थी जिन्होंने जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी, कहाँ पर, और डेट भी आपको बतानी है, नाम भी उनका बताना है। ठीक है, कानपुर का आपको ये बताना है और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि फ़र्स्ट कौन सी थी जिन्होंने कांग्रेस की वो अध्यक्ष बनी थी। फिर है हमारा एन फॉर मैंने बता दिया, जनरल साहब कहाँ से थे, कानपुर से थे। फिर है हमारा जनरल का हमने लिया जनरल बख्त खान, किससे रिलेटेड है, दिल्ली से रिलेटेड है। तो जैसे दिल्ली का तख्त है ना, दिल्ली के तख्त, दिल्ली के लिए तो आज भी लोग परेशान रहते हैं ना कि दिल्ली में मिल जाए, दिल्ली में प्रधानमंत्री, दिल्ली के सीएम, तो आज भी लोग उस तख्त के लिए परेशान रहते हैं। उसी तरीके से इनके नाम में भी बख्त है, और तख्त आप याद रखिएगा तो अलग से भी आपको याद रहेगा। ये बाकी ट्रिक है, ये आप इसे याद ही कर सकते हैं। एस फॉर है शाहमल। शाहमल कहाँ से रिलेटेड थे, सीट से हमने एस लगाया, और शाहमल थे बागपत से रिलेटेड। ठीक है, कहाँ से रिलेटेड, बागपत से रिलेटेड। बी फॉर है हमने निकाला ना, सीट फॉर बेगम रानी एंड कुंवर। तो बेगम नाम में ये बेगम कहाँ से थी, लखनऊ की बेगम। तो लखनऊ तो वैसे भी अपने नवाबों के लिए फेमस है ना, और तहजीब के लिए फेमस है। तो ये बेगम हज़रत महल कहाँ से थी, लखनऊ के लिए। और रानी लक्ष्मीबाई को तो आप सभी हम सब लोग जानते हैं, वो झांसी से रिलेटेड थी। कुंवर सिंह जो है वो बिहार से रिलेटेड थे, बिहार में भी आरा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से। और एम फॉर है मौलवी अहमदुल्ला जो फैज़ाबाद से रिलेटेड थे। ये साउथ के थे और यहाँ पे आकर के बस गए थे, फैज़ाबाद में आकर के, पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो ये याद रखिएगा कि इसकी ट्रिक है मेन लीडर्स ऑफ 1857 रिवोल्ट, ट्रिक टू जनरल सीट फॉर बेगम रानी एंड कुंवर मौलवी, ये है इसकी ट्रिक। एन फॉर है नाना साहिब कानपुर, जी फॉर है जनरल बख्त खान दिल्ली, एस फॉर है शाहमल बागपत, बी फॉर है बेगम हजरत महल लखनऊ, आर फॉर है रानी लक्ष्मीबाई झांसी, के फॉर है कुंवर सिंह बिहार, एम फॉर है मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद। ठीक, और यहाँ पे हम अलग से भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए एक साथ कि जनरल बख्त से आपको याद रहेगा तख्त, और तख्त कहाँ का, दिल्ली का। नाना साहेब कानपुर से रिलेटेड थे। ठीक है, जैसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो नाना लोग हैं, बूढ़े लोग होते हैं घर के, है ना, वो कान पकड़ते हैं, है ना, उनके आगे लोग जो है डरते भी हैं। जो घर के बुज़ुर्ग होते हैं, नाना दादा टाइप के लोग होते हैं, तो उससे भी याद रख सकते हैं। बेगम हज़रत महल जो है वो लखनऊ से रिलेटेड है। खान बहादुर कहाँ से रिलेटेड थे, बरेली, है ना, क्योंकि जैसे गाना है ना, बरेली के बाज़ार में झुमका गिरा, तो इतने बहादुर हैं कि वो बाज़ार में झुमका गिरा है फिर भी वो लेकर के आ रहा है। ये आपको अगर ना याद रहे वो ट्रिक, तो इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि बहादुर हैं कि बरेली की बाज़ार से लेकर के आए हैं, तो बस याद रखिएगा इसको। कुंवर सिंह कहाँ के हैं, कुंवर सिंह है, कुंवर जैसे राजा महाराजा ही लोग माने जाते हैं, है ना, कि कुंवर ये प्रताप कुंवर ये, तो जो कुंवर लोग होते हैं, राजा लोग होते हैं, वो कभी हार नहीं मानते हैं।
तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुंवर सिंह का अगर नहीं याद होता है उस ट्रिक से, तो उसके लिए मैं इंडिविजुअली बता रही हूँ कि कुंवर से आप याद रखेंगे कि कुंवर कभी हार नहीं मानते। तो कुंवर सिंह कहाँ से हो गया, बिहार से रिलेटेड हो गया। मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, अहमदुल्ला करके है, फैज़ाबाद से रिलेटेड। तो जैसे ये है ना, मौलवी लोग जो है, या अहमदुल्ला से आप याद रख सकते हैं अहम, है ना, और फैज़ाबाद, क्योंकि फैज़ाबाद ही अब अयोध्या हो गया है, और ये जो थे ये साउथ से आए थे, यहाँ पर जो है बस गए थे। तो समझो इनको बहुत अहम रहा होगा कि बताओ कितने हम अहम है कि साउथ से आने के बाद भी यहाँ पे हमें इतना महत्व दिया जा रहा है, हम इतने अहम हैं। तो फैज़ाबाद में है ये। फिर है रानी लक्ष्मीबाई झांसी, ये सबको पता है, इसमें कुछ याद कराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, अब हम रिवाइज़ करेंगे जो जितना भी हमने ट्रिक्स पढ़ी हैं, जो भी कुछ पढ़ा है, अब हम रिवाइज़ करेंगे ताकि अलग से हमें अब कोई पेन लेने की ज़रूरत ना पड़े, है ना, क्योंकि अब हम लोग 48 डेज़ हमारे पास एग्ज़ाम के बचे हुए हैं केवल। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक बार में ही याद करनी है। ये नहीं कि हम यहाँ पढ़ेंगे फिर वहाँ देखेंगे, फिर ऐसा नहीं। आप यहाँ पे पढ़ लो, थोड़ा सा PDF से अगर लग रहा है भूल रहे हैं कुछ, वैसे तो मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए आपको, लेकिन नहीं हो रहा है तो आप एक बार PDF से जाके चीज़ें रिवाइज़ कर लो और तुरंत का तुरंत उसको पक्का करते चलो, क्योंकि आप टाइम नहीं है, आप डिले प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं कर सकते कि आज चलो कल पढ़ लेंगे, कल देख लेंगे, अब उसका टाइम ही नहीं बचा है। मुग़ल रूलर्स बात सब करके मैंने बताया था, बाबर का था 1526 से 30, हुमायूं था उसके बाद 1530 से 40, और ठीक है, उसके बाद और फिर 1555 से 56 की तक का रहा था। फिर अकबर थे 56 से लेके 56 से लेकर के 60 के बीच में, और जहांगीर थे 1605 से 1627, शाहजहाँ थे 1628 से 58 तक थे, औरंगज़ेब थे 1658 से 1677, और बहादुर शाह थे हमारे बहादुर शाह जफ़र थे 1707 से 1712 तक। तो ये औरंगज़ेब का काफ़ी पूछा जाता है, तो उसे आप याद रखिएगा, ठीक है। क्या है इसका, भात्सव करके इसकी ट्रिक है। नेक्स्ट हमने याद किए थे नवरत्नास। तो नवरत्नास वॉज अ टर्म अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ 9 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल इन द एम्परर अकबर्स कोर्ट। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग थे। इसको जो ट्रिक थी वो मैंने बताया था बात पे MDH मसाले, ठीक है। और B फॉर है हमारा क्या था, बीरबल। A फॉर था अबुल फजल। T फॉर था तानसेन। तो एक बात का हमने बताया, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन। नेक्स्ट है हमारा भगवान दास, अब्दुल रहीम खाना। फिर T फॉर टोडरमल मनी, और फिर है मान सिंह। D फॉर मुल्ला दो प्याजा। D फॉर दो का हमने D लिया है, दो पे मुल्ला दो प्याजा, और हकीम हुकुम। फिर था हमारा पैरेलल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। ये हमने रह गया था, तो इसको पढ़ते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट ये पूछी गई थी कि कहाँ कहाँ बनी थी क्विट इंडिया भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे, कहाँ कहाँ बनी थी। तो इसको जो ट्रिक है वो है टेबल स्पून, TBS। कहाँ कहाँ, T फॉर तमलुक जतिया सरकार, ठीक है। उसके अलावा बलिया है, और चिट्टू पांडे से रिलेटेड है, और सतारा थी हमारी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, नाना पाटिल से रिलेटेड है। तो इसकी जो ट्रिक है वो हमारी क्या है, टेबल स्पून, ठीक। तो इसे याद रखिएगा, ये कौन कौन सी जगह थी जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो पैरेलल सरकारें बनी थी वो वहाँ से रिलेटेड थी। तो बलिया है, आपकी सतारा है। नेक्स्ट हमारा था ऑर्डर ऑफ इनिशियल मूवमेंट ऑफ गांधी जी, जिसको हमने याद रखा था केक फॉर रॉलेट। तो C था हमारा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था हमारा, A फॉर था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। और ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी। तो इसे याद रखिएगा कि ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने ये हंगर को, है ना, भूख हड़ताल किस में शुरू की थी। तो ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की अहमदाबाद में 1980 में। और फिर था हमारा खेड़ा सत्याग्रह, ये फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था, ठीक है। खेड़ा क्या था, फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था। R फॉर ये फिर लास्ट में था सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक थी जहाँ पे बड़े संख्या में लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था। तो एक बार हम रिवाइज करें फिर से, ऑर्डर ऑफ इनिशियल मूवमेंट ऑफ गांधी जी कौन कौन सी, ट्रिक है हमारी केक फॉर रॉलेट, C फॉर चंपारण सत्याग्रह 1917 फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, A फॉर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी, K फॉर खेड़ा सत्याग्रह 1918, ये फर्स्ट नॉन कॉरपोरेशन था, R फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट दी रोलेट एक्ट, ये फर्स्ट मास स्ट्राइक थी, ठीक है।
तो ये था हमारा डिस्कशन। आई होप आपको सही लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, और जैसा भी हो आप जो है उसे कमेंट ज़रूर करा करिए, आपको अच्छा लगा है, कुछ नया चाहते हैं। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आज आपसे पूछे थे उसका भी आंसर आप ज़रूर से ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप आंसर करते हैं कमेंट सेक्शन में, जब दिखता है तो हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन में है। तो आप इसका आंसर ज़रूर करिएगा जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं, और जो भी मैंने ट्रिक्स आपसे पूछी हैं करंट अफेयर वाले वीडियो में मैंने जो आपसे पूछा है वहाँ भी आंसर करा करिए। जो भी मैं स्टैटिक क्वेश्चन देती हूँ, करंट के क्वेश्चन देती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से एफ़र्ट दिखाएंगे, उतना ही ज़्यादा हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कुछ नया करने का, और अपनी जो भी सीरीज़ हम स्टार्ट करते हैं उसको कंटिन्यू करने का। तो यही था आज का। मिलते हैं नेक्स्ट हम एक नई ट्रिक के साथ में। आई होप आपको मज़ेदार लग रहा होगा, पढ़ने में भी मज़ा आ रही होगी। थैंक यू।